चलिए अब हम लोग यहाँ पे अदर सर्विसेज में आ चुके हैं, जो यहाँ पे कॉस्टिंग ऑफ पावर हाउसेस के लिए हम लोग के पास गिवन है। इसमें देखिए 3 तरह का इसमें भी एक्सपेंस होता है, और इसमें जो नॉर्मली हम लोग निकालते हैं ये KWH में निकालते हैं। जो यूनिट इसका होता है, जो हम लोग के पास पावर का जो कॉस्ट होगा वो हम लोग KWH में निकालेंगे, ठीक है, किलोवाट आवर के हिसाब से निकालते हैं। अब यहाँ पे इसमें हम लोग को 3 तरह का कैटेगरी का हम लोग के पास कॉस्ट होता है, जिसमें सबसे पहला हो गया स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स चार्जेस या फिक्स कॉस्ट जिसे बोलते हैं। इसमें जैसे रेंट रेट ये सब तो हम लोग देखिए, इंश्योरेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सैलरी हो गया, जो मंथली टाइम बेसिस पे होगा वो वाली। फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया, तो ये सब हो गया। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट, इसमें फ्यूल चार्जेस हो गया, वाटर यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे वेजेस हो गया, लेबर का जो भी हो गया ऑन द बेसिस ऑफ जो लेबर चार्जेस जो प्रोडक्शन के बेसिस में होता है उसे हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट में दिखाते हैं। और यही टाइम के हिसाब से जब देते हैं तो उस टाइम हम लोग दिखाते हैं फिक्स वाली कॉस्ट में। फिर हम लोग के पास यहाँ पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट है या मेंटेनेंस कॉस्ट में, जैसे मीटर का हो गया, फिर यहाँ पे फर्नेसेस का हो गया, फिर यहाँ पे सर्विस मटेरियल का हो गया, टूल्स का हो गया, ये सब आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में। इसी पे हम लोग को दे रखा हुआ है यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 14, जो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे चले देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 में क्या दे रखा हुआ था। यहाँ बोला प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ इग्नस थर्मल पावर स्टेशन शोइंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर KWH मतलब किलोवाट आवर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बताना है। जिसमें क्या बोला, फ्रॉम द डेटा प्रोवाइडेड बिलो परटेन टू द ईयर 2020 एंड 21। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो डेटा दे रखा हुआ कब का दे रखा हुआ है, तो पर्टेनिंग 2020 एंड 21 के लिए दे रखा हुआ है। जिसमें टोटल यूनिट जनरेटर कितना यहाँ पे KWH जनरेट हुआ यूनिट, तो यहाँ पे 20 लाख यूनिट यहाँ पे जनरेट हुआ है, जिसके लिए कॉस्ट जो लगा है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेबर का हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हो गया, फिर यहाँ पे लुब्रिकेंट्स स्पेयर्स एंड स्टोर्स का हो गया, प्लांट सुपरविजन का हो गया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गया। तो ये सब हम लोग के पास एक्सपेंस गिवन है। फिर बोला 5 KWH ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर केजी ऑफ कोल कंज्यूमिंग 4.25 पर केजी। तो देखिए 5 किलोवाट जो है ना, एक किलो कोयला से यहाँ पे 1 केजी कोल से यहाँ पे 5 KWH यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जनरेट होता है। 1 केजी के लिए जो कॉस्ट पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, तो 4.25 पर केजी के हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट पड़ रहा है। और उसके बाद क्या बोला कि डेप्रीसिएशन चार्ज एट द रेट 5% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। जो कैपिटल कॉस्ट यहाँ पे कितना दे रखा होता है, यहाँ पे 500 लाख का कैपिटल कॉस्ट है, मतलब 5 करोड़ है। 5 करोड़ का यहाँ पे 5% क्या चार्ज करेगा, डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। तो हम लोग के पास बहुत ही सिंपल है, हम लोग के पास सिर्फ यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, और उसके बाद फिक्स कॉस्ट गिवन है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, उसमें पर यूनिट के हिसाब से निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि पर यूनिट का यहाँ पे कॉस्ट कितना होगा। वही चीज़ हम लोग के पास बोला था ना कि इसमें हम लोग क्या निकाला था कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट होगा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पर KWH के हिसाब से वो क्या। तो चलिए देख लेते हैं, कॉपी में आ जाए आप लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 14। और यहाँ पे पर KWH के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास क्या कौन सा कॉस्ट होगा, फिक्स कॉस्ट होगा। फिक्स्ड कॉस्ट जो हम लोग के पास क्या क्या आ रहा है इसमें फिक्स कॉस्ट, तो सबसे पहला जो हम लोग के पास हो गया ये प्लांट सुपरविजन का कॉस्ट हो गया, जो हम लोग के पास कितना है 6 लाख का। यहाँ पे चलिए लिखते हैं प्लांट सुपरविजन जो 6 लाख का दे रखा हुआ था ना, तो यहाँ पे चलिए 6 लाख हम लोग का सबसे पहला कॉस्ट हो गया। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास कॉस्ट है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वो भी तो फीस वाला होता है ना। यहाँ पे एडमिन ओवरहेड जो कितने का दे रखा हुआ था, तो ये हम लोग के पास 40 लाख का है। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 40 लाख का। तो ये हो गया हम लोग के पास दो तरह का यहाँ पे कॉस्ट आ गया। और एक तो हम लोग के पास डेप्रीसिएशन होगा जो 5% होगा किस पे, तो यहाँ पे 500 लाख पे। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं डेप्रीसिएशन जो यहाँ पे 500 लाख पे कितना हो जाएगा 5%, जो कितना इस तरह से हो जाएगा, तो यहाँ पे 500 इंटू 5%, तो ये आ गया हम लोग के पास 25 लाख का। तो इस तरह से हम लोग के पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हम लोग के पास क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट जो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 25 लाख प्लस में 40 लाख प्लस में 6 लाख, तो ये आ गया 71 लाख का। तो इसमें तो समझ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। सबसे पहले हम लोग फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे चले लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट जो कितना कितना दे रखा है। तो वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले हम लोग के पास ऑपरेटिंग लेबर आ जाएगा जो 30 लाख का। यहाँ पे चले लिखते हैं ऑपरेटिंग लेबर जो कितने का है, तो यहाँ पे 30 लाख का हम लोग के पास आ गया। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस 10 लाख का। तो यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो हम लोग के पास कितने का गिवन है, तो ये हम लोग के पास गिवन है 10 लाख का। फिर उसके बाद यहाँ पे लुब्रिकेंट्स स्पेयर्स एंड स्टोर्स जो 8 लाख का गिवन है। तो यहाँ पे लुब्रिकेंट्स स्पेयर एंड स्टोर्स जो कितने का गिवन है, तो ये हम लोग के पास 8 लाख का। तो यहाँ पे चले लिखते हैं 8 लाख। इसमें तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 तरह का हम लोग के पास एक्सपेंस आ गया। इसमें ऑपरेशन जो हम लोग के पास लेबर का हो गया, फिर यहाँ पे
रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लुब्रिकेंट्स, तो ये हो गया। अब एक एक्सपेंस हम लोग के पास और भी गिवन था जिसमें क्या बोला था कि 5 kWh इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है पर केजी ऑफ कोयल में, और एक कोयल का यहाँ पे जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो कितना है, 1 किलो का जो कॉस्ट यहाँ पे दे रखा हुआ हम लोग के पास, वो दे रखा हुआ है 4.25 पर केजी। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कितना हुआ, तो यहाँ पे हम लोग के पास 20 लाख kWh का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है। अगर उसमें डिवाइड कर देंगे 5 से तो हम लोग के पास पता चल जाएगा कितना केजी यहाँ पे कोयला लगा, और 1 kg के लिए हम लोग के पास रेट है, तो कोयल का तो हम लोग के पास एक्सपेंस आ जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ कोल एक्सपेंस। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ था 20 लाख kWh, ठीक है, और 1 किलो कोयल में कितना जनरेट होता था, तो 5 kg। तो जो 1 किलो मतलब जो कोयल था उसमें 5 kWh यहाँ पे जनरेट होता, तो हम लोग 5 kWh से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग के पास पता चल जाएगा ना कि कितना केजी कोयला यहाँ पे यूज हुआ। एक बार फिर से कि 5 kg, देखिए 1 kg जो कोल था उसमें यहाँ पे 5 kWh यहाँ पे जनरेट होता था इलेक्ट्रिसिटी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। तो हम लोग को निकालना था कि 20 लाख kWh कितने में जनरेट हुआ, तो हम लोग को 5 से डिवाइड करना होता है ना। तो ये यूनिटरी मेथड जो हम लोग जिस तरह से करते थे उसी मेथड के हिसाब से, तो हम लोग सिंपली क्या किया कि जितना यहाँ पे हम लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ और 1 kg से कितना जनरेट हो सकता 5 kg, तो हम लोग 5 से डिवाइड कर दिए, और जो हम लोग के पास ये आ गया टोटल क्या कि कोयल कितना यूज हुआ, और 1 kg के लिए जो कॉस्ट हम लोग के पास गिवन है ये है 4.25, तो यहाँ पे 4.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोल का एक्सपेंस आ जाएगा जो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 लाख डिवाइड करेंगे 5 से, तो हम लोग के पास कितना आ गया 4 लाख, और 4 लाख में इंटू करेंगे हम लोग 4.25 से, तो हम लोग के पास कितना आ गया 17 लाख का कोल का एक्सपेंस आ गया। तो ये हम लोग के पास आ गया 17 लाख का कोल का एक्सपेंस। इस तरह से हम लोग के पास टोटल जो आ जाएगा एक्सपेंस वेरिएबल कॉस्ट का वो कितना आ जाएगा, तो 17 लाख प्लस में यहाँ पे 8 लाख प्लस में 10 लाख और प्लस में 30 लाख। तो ये जो टोटल आ गया हम लोग के पास कितना आ गया 17 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 30, ये आ गया 65 लाख का। तो 65 लाख का हम लोग के पास क्या आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब ध्यान दीजिए ये तो हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट तो आ गया यहाँ तक में, यहाँ तक तो आप लोग कोई प्रॉब्लम कि तो टोटल जो कॉस्ट निकाला था वो हम लोग निकाल लिए। अब फिक्स कॉस्ट जितना हम लोग के पास टोटल था, अब इसमें जो था इलेक्ट्रिसिटी कितना जनरेट हुआ, तो यहाँ पे 20 लाख kWh का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। अगर हम लोग को यहाँ पे कॉस्ट निकालना होगा पर kWh के हिसाब से, तो जितना kWh यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ कॉस्ट में डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास कॉस्ट पर kWh आ जाएगा ना। देखिए फिक्स कॉस्ट हम लोग के पास जो था वो कितना था टोटल, तो यहाँ पे 71 लाख का था टोटल, तो यहाँ पे 71 लाख इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से, तो हम लोग के पास जो गिवन था वो कितना गिवन था, तो हम लोग के पास 20 लाख kWh का था, तो 20 लाख से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय 20 लाख kWh, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा पर के हिसाब से पर kWh का जो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का एक्सपेंस हुआ वो आ जाएगा, ये कितना आ गया 3.55 हम लोग के पास आ गया किसका, तो हम लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी का जो फिक्स कॉस्ट का पर kWh का हिसाब से आ चुका है। फिर इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे इसमें भी 20 kWh का, तो 20 kWh से डिवाइड करेंगे तो 65 लाख डिवाइड करेंगे 20 लाख से, तो हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया 3.25 पर kWh। अब इसी को हम लोग टोटल कर देंगे तो टोटल हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो 3.25 था जो वेरिएबल कॉस्ट का वो आ गया, और प्लस में जो फिक्स कॉस्ट का था वो कितना था, तो 3.55, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 3.55। तो इस तरह से जो टोटल यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा पर kWh के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 6.8 रुपीज़ पर kWh के हिसाब से यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ गया। अगर हम लोग एक देखते हैं यहाँ पे दोनों को साथ साथ अगर निकालना चाहेंगे तो साथ से साथ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट देखेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम लोग मान लेते हैं क्या फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे ए मान लिया और वेरिएबल कॉस्ट को मान लेते हैं बी, तो दोनों को मिलाकर के कॉस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 71 लाख और प्लस में 65 लाख प्लस करेंगे 65 लाख, तो हम लोग के पास आ गया 136 लाख। तो ये आ गया हम लोग के पास टोटल कॉस्ट। इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 20 kWh से, 20 लाख kWh से, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा रुपीज़ 6.8 पर kWh का यहाँ पे कॉस्ट पर गया। और इसी के साथ ये हम लोग का सम्स भी कंप्लीट हो गया। जो कौन सा सम था, इलस्ट्रेशन नंबर 14। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो भी हम लोग के पास एलिमेंट था कॉस्ट का वो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों में ही दिखा दिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, या तो हम लोग सिंपली जितना कॉस्ट था उसको डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट 20 जो kWh उसके हिसाब से, या अगर आप लोग इस तरह से भी लिखना चाहोगे फिक्स कॉस्ट को अलग करके वेरिएबल कॉस्ट को अलग करके, तो आप लोग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आप लोग को जैसे भी बनाना है, बस बुक में इस तरह से फॉर्मेट में दे रखा था इसलिए मैंने इस तरह से भी बता दिया, ठीक है। बट आप लोग एक साथ भी कॉस्ट करके लिख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये 20 लाख kWh से हम लोग क्यों डिवाइड कर देते थे, क्योंकि हम लोग को पर का चाहिए था कॉस्ट, तो जितना टोटल कॉस्ट होगा उसमें कितना जनरेट हुआ इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास कॉस्ट आ जाता ना। तो यही चीज़ हम लोग किए हैं। या तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो कि जो हम लोग के पास दे रखा था टोटल, यहाँ पे टोटल दे रखा था वेरिएबल कॉस्ट का प्लस में
फिक्स कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट था हम लोग के पास जो फिक्स कॉस्ट था ए में और वेरिएबल कॉस्ट था बी में, तो ये टोटल को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। जो 20 लाख KWH था उसके, तो हम लोग के पास 6.8 के रेट से आ गया। या वेरिएबल कॉस्ट का प्लस में जो फिक्स कॉस्ट का था उसका हम लोग यहाँ पे अलग अलग करके निकाल सकते थे। जैसे भी आप लोगों को करना होगा वो कर सकते हो। और चलिए खत्म हो गया इलस्ट्रेशन का पार्ट। अब हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले पार्ट में।